नमस्कार शिक्षक साथियों, आप लोग लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लगातार ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, आप जानने की प्रयास कर रहे हैं कि सर सचिवालय में क्या हो रहा है, क्यों नहीं शेड्यूल निकल रहा है। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा इशूज हुआ है जिसके वजह से 7 से 10 दिन अभी और लगेगा शेड्यूल निकलने में। आज लंबे समय तक डिस्कशन हुआ, सारा बात बताया गया एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए, जो ब्लाइंड वाला जो मामला है जो कई महीनों से चल रहा था, उसमें वो यह मामला माध्यमिक के लिए है, लेकिन किसी व्यक्ति ने खास टारगेट करके माननीय डॉक्टर रंजीत सर पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है कि आप प्राइमरी का जो बहाली है वह भी कैसे कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक झूठा मामला बनाया गया है, स्पेशली आप कह सकते हैं कि झूठा कंटेम्प्ट किया गया है कि आप प्राइमरी का भी बहाली नहीं कर सकते हैं, माध्यमिक का भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया है। हम आपको बता दें कि माध्यमिक का जो इशू था वो सॉल्व कर लिया गया। उसके बाद भी जब प्राइमरी का जो बहाली, हम लोगों का जो बहाली शुरू होना है, उस पर कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट किया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि नियमावली है कि 3 पंचायत मिला के एक सीट ब्लाइंड या विकलांग के लिए डेवलप किया जाता है। एक जनरल सीट पे ही उसका दावेदारी होता है, लेकिन जनरल सीट को ही एक अलग से 3 पंचायत मिला के एक सीट बनाया जाता है। जबकि प्राथमिक में 2012 के नियमावली में नियम भी है, तो प्राथमिक वाला मामला में तो कोई बात ही नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली एक 3 पंचायत मिला के एक सीट है, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। विवाद था माध्यमिक वाला में, उसको भी सॉल्व कर लिया गया है। लेकिन कोई जानबूझ के इस तरह से डायरेक्टली डॉक्टर रंजीत सर को पार्टी बनाया गया है। डॉक्टर रंजीत सर पर डायरेक्टली केस किया गया है कि ये काउंसलिंग का डेट निकाल रहे हैं और तमाम प्रक्रिया कर रहे हैं, इन्हीं पे मुकदमा किया गया है। तो सर से जो डिस्कशन हुआ, सर ने जो बताया कि भाई पर्सनली मुझ पर किया गया है, तो आज तक सारा आइए उसमें कोर्ट को जवाब देना है। एजी साहब से सारा डिस्कशन भी हो चुका है, आइए सारा तैयार भी हो गया है और मेरे ख्याल से कल या परसों ये फाइल हो जाना है। कोर्ट को बस इन्फॉर्म कर देना है कि एक्चुअल में ये, क्योंकि कोर्ट को फिर से मिसगाइड किया गया है। कोर्ट को बस बताना है कि एक्चुअल में ये मामला है। कोर्ट में आइए फाइल करके उनका एफिडेविट दायर कर देना है। उसके बाद काउंसलिंग का डेट हम लोगों का नियुक्ति पक्ष तक निकल जाएगा। तो ये ही मुख्य वजह है। अब एक पदाधिकारी को जो बहाली कर रहा है उसको टारगेट किया जा रहा है। उस बेचारे का क्या गलती है जो रात दिन 94,000 शिक्षक की बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यदि डॉक्टर रंजीत सर यदि मौजूद नहीं होते उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में, जिसमें मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में सारा मीटिंग हो रहा था, जिसमें शिक्षा मंत्री थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और रंजीत सर थे। रंजीत सर ही सारा प्रोजेक्टर पे एक चीज़ मुख्यमंत्री जी को समझाए हैं, एक बात बताए हैं कि कैसे बहाली करनी है, कैसे, क्योंकि सभी लोग आपस में मंथन कर रहे थे कि इस बहाली में धांधली, क्योंकि पिछला जो बहाली हुई थी उस बहाली में धांधली हुई थी, तो इस बहाली में भी धांधली ना हो जाए, इसके लिए तमाम लोग मंथन कर रहे थे। सर डॉक्टर रंजीत सर का ही एक सुझाव दिया हुआ था कि हम एक पोर्टल का निर्माण करते हैं और पोर्टल में सारा डॉक्यूमेंट को हम लोग चेक करते हैं। ये तमाम प्रक्रिया डॉक्टर रंजीत सर का सुझाव दिया हुआ था और 1,10,000 जो फोल्डर गायब हुआ था वो इन्हीं का सुझाव पे वो एक ऐप का निर्माण, शिक्षा विभाग एक ऐप का निर्माण कर रहा है जो 5-6 दिन में डेवलप हो जाएगा। तो ये तमाम प्रक्रिया आप समझिए कि सर का ही बचाया हुआ बहाली है। और इनको अब समस्या क्या है कि इनको तो हम लोग भी गाली देते हैं, आप लोग भी गाली देते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। और एक तो भाई दूसरा जो नहीं चाहता है कि ये बहाली हो, वो तो भाई लगा हुआ है ही। जो बहाली को रद्द करना चाहता है वो ऑनलाइन आवेदन करवाना चाहता है और वो चाहता है कि हम बहाली में फिर से पार्टिसिपेट करें और फिर से बहाली शुरू हो, वो तो भाई लगा हुआ है ही। और हम ही लोग बीच में से कई अभ्यर्थी हैं जो सर को गाली देते हैं। तो भाई यह ध्यान रखिए कि वह व्यक्ति यदि छोड़ दिया तो आप गर्त में गिर जाएंगे। वह व्यक्ति कितना परेशान है और आपके लिए हम लोग जाते हैं सर से मिलने के लिए, इतना दर्द रहते भर में मुस्कुराते के बात करते हैं और दूसरा अधिकारी रहता तो छोड़ देता कि भाई छोड़ो यार 94,000 बहाली छोड़ो यार, दूसरा नए सिरे से करते हैं। लेकिन वो आदमी देखा है भाई कि क्या बेरोजगारी होता है, पटना गलियों में घूमे हैं, कैसे कैसे तैयारी किए हैं, उनको समझ है, ये सारी बातें वो बता रहे हैं।